खुशामदीद नाजरीन, अक्सर रसोई के इस फ्राइडे स्पेशल में मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। एक और जुमा यानी कि एक और खास दिन। हर जुमे हम आपके लिए लेकर आते हैं वो रेसिपीज जो आप लोगों ने बेहद पसंद की हैं। साथ ही में उन्हें दोबारा देखने की फरमाइश भी की है। तो आप ही की रिक्वेस्ट पर आज की पहली रेसिपी देखते हैं। स्पिनच टोस्ट बनाया जाता है ब्रेड के ऊपर पालक और चीज की टॉपिंग करके। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले एक पैन में गरम करें ऑलिव ऑयल या मक्खन। अभी फिलहाल मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल का मैंने यहाँ पर डाल दिया। तेल यहाँ पर गरम हो चुका है तो आइए इसमें डालते हैं लहसुन। एक बड़ा फ्लेक आप लहसुन का ले लें। लहसुन को आप बारीक काट कर भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसका पेस्ट इस तरीके से बनाना चाहें तो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप हल्का सा पका लें और अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। 1 टेबलस्पून प्याज डाल रही हूं मैं यहाँ पर। प्याज को भी हल्का सा पका लें आप। हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए इसे तब तक पका लें। और अब इसमें डाल दें पालक। दोस्तों यहाँ पर तकरीबन मैंने 250 ग्राम पालक ली है और जिसके पत्तों को मैंने काफ़ी बारीक काट लिया है और इसको डाल देंगे अब हम पैन में। इसे 7 से 8 मिनट के लिए पका लें। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए। पालक जो है दोस्तों हमारी आंखों की रोशनी के लिए भी काफी मुफीद है और इसे इसी तरीके से पका लें आप। थोड़ा सा दबाते रहें ताकि उसका पानी जो है वो अच्छे से सूख जाए। पालक को कुछ देर पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे हम मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक। नमक आप हस्बे जायका ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच नमक का मैंने यहाँ डाल दिया है। पालक में नेचुरल सॉल्ट भी रहता है तो जिस भी रेसिपी में पालक हो तो वहाँ नमक कम होना चाहिए। पालक ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए भी काफ़ी मुफीद है तो इसलिए इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए स्पेशली। नमक डालने के बाद ये पालक थोड़ा सा और पानी छोड़ेगी, उसे भी आप थोड़ा सा सुखा लें और गैस अब बंद कर देते हैं। निकाल लेते हैं पालक को एक बोल में। और अब इसमें डालेंगे हम पनीर। पनीर यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप, जिसको कि मैंने पहले से ऐसे चूर करके रखा हुआ है। आधा कप पनीर डाल दिया मैंने इसमें और अब डालेंगे इसमें चीज। चीज की 1 क्यूब आप इसमें डाल दें। चीज को अगर आप नहीं भी डालना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। टॉपिंग के लिए आप खाली यूज करें, फिलिंग में मत डालें। लेकिन चीज़ डालने से बच्चों को भी खिलाया जा सकता है ये टोस्ट क्योंकि बच्चों को बेहद ही पसंद है चीज़ का टेस्ट। और अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, रेड पेपर सॉस 1/4 चम्मच। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हेल्दी है ये।
इसमें पालक के साथ साथ पनीर के भी फ़ायदे हैं, जिसमें कि आपको कैल्शियम और प्रोटीन काफ़ी अच्छी मिकदार में मिल जाता है। इसे मिक्स करने के बाद अब इसे टोस्ट पे लगाने की तैयारी कर लेते हैं। ब्रेड के ऊपर अब हम ब्रश करेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की जगह अगर आप चाहें तो मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरफ ऑलिव ऑयल हमें लगाना है ब्रेड के ऊपर। ऑलिव ऑयल लगाने से काफ़ी क्रिस्पी टोस्ट हो जाती है ब्रेड। ये मक्खन की बजाय एक हेल्दी ऑप्शन है अगर आप ब्रेड को टोस्ट कर रहे हैं तो। किनारों पर थोड़ा सा ज़्यादा लगा दें ताकि ब्रेड जो है मॉइस्ट रहे। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे वो मिक्सचर जो हमने अभी बनाया था। ऐसे इसको अच्छे से फैला दें। और इसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम मोज़रेला चीज़। चीज़ की मिकदार आप अपनी प्रेफरेंस के ऊपर रख सकते हैं। अगर आप कम चीज़ इस्तेमाल करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और अभी तो मैं ओपन टोस्ट बना रही हूँ इस तरीके से, लेकिन अगर आप इसको प्लेन ब्रेड से कवर करना चाहें तो एक तरीके का सैंडविच भी बना सकते हैं। चीज़ को स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर छिड़केंगे हम ऑरिगानो। कोई भी ड्राइड हर्ब आप ले सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और इसको थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए रेड चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स डालने के बाद अब इसे ग्रिल करेंगे। तो एक वायर रैक ले लेते हैं। टोस्ट फायर रैक के ऊपर अरेंज कर दें। अब इसे ग्रिल करेंगे हम 180 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो मैंने टोस्ट को ग्रिल करने के लिए रख दिया है। आइए चेक कर लेते हैं स्पिनच टोस्ट को। आप देख सकते हैं काफी अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं ये टोस्ट। इन्हें निकाल लेते हैं एक बोर्ड में। इन्हें काट लेते हैं एक पिज्जा कटर से। और अब लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए।
और आप इसे सर्व करें अपनी पसंद की किसी भी केचप के साथ। तो लीजिए, बनकर तैयार है स्पिनच टोस्ट। स्पिनच टोस्ट को अगर आप अपने कल के नाश्ते में बनाना चाहते हैं तो नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। स्पिनच टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम कटा हुआ पालक, 1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल, आधा छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा कप चूर किया हुआ पनीर, 3 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ चीज, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच रेड पेपर सॉस, 2 चुटकी ओरिगानो और 1/4 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। सबसे पहले स्पिनच टोस्ट की टॉपिंग तैयार करने के लिए एक पैन में जैतून का तेल गरम करके उसमें कद्दूकस किया हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई प्याज डालकर कुछ देर के लिए भून लें। इसके बाद इसमें पालक डालकर 7 से 8 मिनट तक चलाते हुए पकाएं। आखिर में इसमें नमक मिलाएं और इस पालक को एक बोल में निकाल लें। अब इस पालक के मिक्सचर में चूर किया हुआ पनीर, कद्दूकस किया हुआ चीज, काली मिर्च पाउडर, रेड पेपर सॉस, सारी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और कुछ देर के लिए अलग रख दें। फिर स्पिनच टोस्ट असेंबल करने के लिए पहले ब्रेड के स्लाइसेस लेकर उन्हें ऑलिव ऑयल से ब्रश कर लें। इसके बाद इन पर तैयार किए हुए पालक का मुरक्कब, कद्दूकस किया हुआ चीज, ओरिगानो और कुटी हुई लाल मिर्च डालकर इन स्लाइसेस को वायर रैक पर प्लेस करें और 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए ओवन में ग्रिल करें। ग्रिल हो जाने पर स्लाइसेस को बीच में से काटें और एक प्लेटर में सर्व करें। लीजिए, तैयार है स्पिनच टोस्ट। दोस्तों, वक्त है आपकी पसंद की गई अगली रेसिपी दिखाने का। तो देखते हैं आपकी पसंद की गई अगली रेसिपी। स्पाइस बटन इडलीज एक तरह की छोटी इडली है जो कि बनाई जाती है सूजी के साथ। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में डालें 1 कप सूजी का, सूजी को रवा भी कहा जाता है। इस तरीके से सूजी से बनाई जाने वाली इडली को रवा इडली भी कहा जाता है। 1 कप दही का, और इन दोनों को आप अच्छे से मिला लें। ज्यादातर जो है इडली चावल से बनाई जाती है। चावल को भिगाया जाता है, उसके बाद उसको फर्मेंट करके पीसा जाता है और उसके बाद उसे दोबारा से फर्मेंट किया जाता है। इस तरीके से जो आज हम इडली बना रहे हैं वो इंस्टेंट इडली है जो कि बनाई जाती है सूजी के साथ और इसे फर्मेंट किया जाता है फ्रूट सॉल्ट के साथ। दही और सूजी को अच्छे से मिला लें और इसमें डालें 1/4 कप पानी का। धीरे धीरे करके आप पानी डालें ताकि बैटर जो है ज्यादा पतला ना हो जाए। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाकर रख दें तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। और अब यहाँ पर मैं पैन में पानी गर्म करना शुरू कर देती हूँ इडली को स्टीम करने के लिए। यहाँ पर मैंने पहले से ही पानी डाल के रखा हुआ है स्टीम करने के लिए और तकरीबन मैंने 1 से 1.5 कप पानी इसमें डाल दिया है। और अब हम इडली के मोल्ड्स को भी ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मिनी इडली मोल्ड्स लिए हैं जिनको कि हम ग्रीस करेंगे अभी। सभी कैविटीज में आप ऑयल को अच्छे से मल दें। ये जो हम इडलीज बनाने जा रहे हैं ये छोटी शेप की इडलीज हैं, इसीलिए इन्हें बटन इडलीज कहा जाता है क्योंकि एक तरह से ये बटन की शेप में है। आप चाहें तो यही रेसिपी नॉर्मल इडली के मोल्ड में भी बना सकते हैं। इनको हमने ग्रीस कर लिया है, इन्हें रख देते हैं साइड में और बैटर को इधर ले आते हैं। और अब इस बैटर में डालेंगे हम फ्रूट सॉल्ट जो कि आसानी से आपको ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगी।
1 छोटा चम्मच फ्रूट सॉल्ट का। फ्रूट सॉल्ट डालते ही आप इसे फटाफट से मिला लें। ये इसको फर्मेंट कर देता है। इसे मिलाने के बाद आप इमीडिएटली इसको स्टीम करने के लिए मोल्ड में डाल दें। इसके बाद आपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना, नहीं तो इडली फूलेगी नहीं। पानी यहाँ पर गर्म हो चुका है, गैस हम धीरे कर देते हैं। इस रेसिपी को इंस्टेंट इडली भी कहा जाता है, जो कि इंस्टेंटली बन जाती है। अदरवाइज जो इडली बनाने का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है, जिसमें कि 2 बारी फर्मेंटेशन करना पड़ता है। तकरीबन 7 से 8 घंटे उसमें लग जाते हैं। नाश्ते के लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसमें सूजी का इस्तेमाल हुआ है, जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है। इस तरीके का मोल्ड आपको आराम से मिल जाता है मार्केट में। और अब इसे रख देते हैं स्टीम करने के लिए। आप ध्यान रखें कि जो पानी हो वो इडली स्टैंड से थोड़ा नीचे हो, उसके ऊपर तक ना आए। तो इसे ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। आइए चेक कर लेते हैं इडली को। मोल्ड्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इन्हें ठंडा कर लें अनमोल्ड करने के लिए। इडली को अनमोल्ड करने के लिए लेते हैं एक प्लेट। और इन इडलीज को ऐसे निकालकर एक प्लेट में रख लें। ये काफ़ी आसानी से निकल आती हैं। काफ़ी नरम बनी है ये इडली। और नरम बनाने के लिए यही एक टिप है कि आप इन्हें ओवर स्टीम ना करें। ओवर स्टीमिंग से इडली जो है काफ़ी सख्त बन जाती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें स्टीम होते ही निकाल लें। एक एक करके सारी इडलीज जो हैं खाली कर लें एक प्लेट में। दोस्तों, चाहे तो आप इसे ऐसे ही सांभर या चटनी के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक वेरिएशन बता रही हूँ इसे स्टर फ्राई करके। तो आइए उसकी तैयारी कर लेते हैं। स्टर फ्राइंग के लिए एक पैन में गरम करें तेल। 1 बड़ा चम्मच तेल का डाल लें। उसमें डालें आधा छोटा चम्मच राई का, कड़ी पत्ता 6 से 7, प्याज 1 टेबलस्पून के आसपास, शिमला मिर्च 1 टेबलस्पून, टमाटर बारीक कटा हुआ 1 टेबलस्पून, इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं टमाटर के, आधा छोटा चम्मच नमक का, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स या फिर चिली पाउडर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, 1 से 2 छोटे चम्मच टोमेटो केचप के। इन सभी को आप अच्छे से मिला लें और इसमें डाल दें स्टीम करी हुई इडली। तो ये एक लो कैलोरी नाश्ता है। आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरीके का खास फैट हमने इस्तेमाल नहीं किया और ये आपको एनर्जी भी देगा पूरे दिन के लिए।
और काफ़ी फिलिंग भी है। तो ये रेसिपी आइडियल है ब्रेकफास्ट के लिए। आप चाहें तो इसे शाम को भी इंजॉय कर सकती हैं ब्रेकफास्ट के अलावा। इसे अच्छे से मिला लें। इसकी शुरुआत दोस्तों 7वीं सेंचुरी में हुई थी और ये टेक्निक लाई गई थी इंडोनेशिया से। उससे पहले लोग इसे स्टीम करके खाना नहीं जानते थे। अब वक्त है इसे सर्व करने का। लेते हैं एक प्लेटर इसे सर्व करने के लिए। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है स्पाइस्ड बटन इडलीज। इस बेहतरीन नाश्ते की रेसिपी को अगर आप अपने बावर्ची खाने में बनाना चाहते हैं तो झटपट से नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। स्पाइस बटन इडलीज बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, 1 कप दही, 1/4 कप पानी, 1 बड़ा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच राई, 7 से 8 अदद कड़ी पत्ता, 1 बड़ा चम्मच कटी हुई प्याज, 1 बड़ा चम्मच कटी हुई हरी शिमला मिर्च, 1 बड़ा चम्मच कटे हुए टमाटर, आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 2 छोटा चम्मच टोमेटो केचप। उबालने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप पानी। स्पाइस बटन इडलीज बनाने के लिए सबसे पहले बैटर तैयार करने के लिए एक बोल में सूजी, दही और पानी डालकर मिला लें। इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख दें। इसके बाद इडली बनाने के लिए एक पैन में पानी उबलने रख दें। अब इडली मोल्ड में तेल लगाकर इनमें तैयार किया हुआ सूजी और दही का बैटर भर दें। फिर उबलते हुए पानी में इन मोल्ड को डाल करके इन्हें 10 मिनट के लिए ढककर भाप से पका लें, यानी स्टीम कुक कर लें। स्टीम हो जाने पर इडलियों को एक प्लेट में निकाल लें। इसके बाद इन्हें फ्राई करने के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसमें राई, कड़ी पत्ता, कटी हुई प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च, कटे हुए टमाटर, नमक, काली मिर्च पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, टोमेटो केचप और बनाई गई इडली डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और इस मिक्सचर को स्टर फ्राई कर लें। अब इन्हें एक प्लेटर में निकालें और सर्व करें। लीजिए तैयार है स्पाइस बटन इडलीज।